तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि उसमें क्या मिस्टेक्स थी और कैसे उनको कवर करना है। यहाँ एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जी, कि एक डिटर्मिनेंट था 2 0 - 1 था उसके फर्स्ट कॉलम पे, -5 7 4 3 - 2 1। अच्छा बेटा, मैंने आपसे ये कहा था कि आपने इसे एक्सपेंड करना है, एक बार सेकंड रो से और एक बार थर्ड कॉलम से। वैसे किसी एक रो या कॉलम से करना होता है, लेकिन जानबूझ के आपकी प्रैक्टिस के लिए कहा था। तो जब आप यहाँ लिखिए एक्सपेंडिंग फ्रॉम R2। अब आपको जो फॉर्मेट सिखाया है ना बच्चों, उसे ध्यान में रखिए। फार्मूला ये कहता है कि पहला एलिमेंट लिखें R2 का और उसके साथ उसका कोफैक्टर लिख दें। इसकी पोजीशन देखने ये कहाँ पड़ा है, बहुत आसानी से आप गिन पाएंगे। दूसरी रो पहला कॉलम है, प्लस का साइन देके नेक्स्ट एलिमेंट लिखें, साथ उसका कोफैक्टर लिखें, दैट विल बी A22। फिर प्लस का साइन देके, ये -2 लिखा है ना मैंने, एक तो माउस से लिखा हुआ पता भी नहीं चलता क्या लिखा है। ये -2 है। नेक्स्ट एलिमेंट लिखा जी -2, साथ उसका कोफैक्टर A23। बेटा वैसे जो जहां आपका एलिमेंट 0 हो ना, उसके कोफैक्टर की कैलकुलेशन पे टाइम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप A21 निकाल भी लें, कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव, जब उसके मल्टीपल में 0 पड़ा है तो वो 0 हो जाएगा। इसलिए जरूरत नहीं है कि आप इस पर टाइम इस्तेमाल करें, टाइम लगाएं। आप आगे बढ़े कैलकुलेशन में, जल्दी से इस एलिमेंट की पोजीशन चेक करें। सारे बच्चे गौर से सुनिएगा। 2 2 2 + 2 4 आता है, जो कि इवन है, तो इस एलिमेंट का साइन चेंज नहीं होगा। 7 ऐसे लिख के दूसरी रो छोड़ दें डिटर्मिनेंट की, दूसरा कॉलम छोड़ दें और बाकी जो 4 एलिमेंट्स हैं आपके पास उन्हें लिखिए। जब इन दोनों को हल करोगे, 2 + 3 5 दे रहा है, विच इज ऑड, सो आप इस एलिमेंट का साइन चेंज करेंगे। वो पहले -2 है, अब वो +2 हो जाएगा। सेकेंड रो छोड़नी है आपने और थर्ड कॉलम छोड़ना है। इसे आगे आसानी से आप हल कर सकते हो और आपको आपका जवाब मिलेगा, जो कि 41 आ रहा था। क्लियर हो गया है? जी बच्चों, कुछ बच्चों को मैं फीडबैक नहीं दे सका उनके असाइनमेंट के साथ, इसलिए मैंने ये क्लास में यहाँ सॉल्व किया है। उसामा, आपने तो वैसे बहुत अच्छा काम किया हुआ था। आपका तो वर्क नज़र आ रहा है कि आप ना जैसे एक्स्ट्रा बुक्स को सर्च कर रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो, नेट से हेल्प ले रहे हो। आप माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी जी बात सर। है। और भी बच्चे कर रहे हैं, तो सभी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इसका थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब आप इसे थर्ड कॉलम से, थर्ड कॉलम कहा था ना मैंने, हाँ जी, C3 कहा था। आप वो लिखिएगा, लफ्ज़ एक्सपेंडिंग फ्रॉम C3। अब फिर C3 पे वही तरतीब लगाइए। 3C का पहला एलिमेंट लिखें, साथ उसका कोफैक्टर। उसका कोफैक्टर लिखने के लिए आपको उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए क्या है। फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है। नेक्स्ट एलिमेंट लिखें -2, साथ उसका कोफैक्टर लिखें, दैट विल बी 2 3। फिर नेक्स्ट 1 और उसका। तो अब आप कर पाओगे बच्चों सारे? साइन कहाँ चेंज करना है, कुछ बच्चों को ने साइन चेंज करने या ना करने में मिस्टेक हुई है कुछ से, बस बाकी तो काम ठीक हो रहा था। दूसरी बात, ये एक स्टूडेंट के सर जी मैंने, आपकी आवाज नहीं आ रही है सही।
जी बेटा, बाकियों को आ रही है आवाज मेरी? उसामा देखिएगा, आवाज आ रही है बेटा? जी सर आ रही है अच्छा, सर। ठीक है। मैं ये कह रहा था, कुछ बच्चों का मैंने काम इस तरह से भी देखा है, उसमें प्रॉब्लम ये देखने में आई है। देखिए, ये आपका एक मैट्रिक्स मैंने आपको दिया है, ABCD। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने को कहा है तो बच्चों ने क्या किया, इधर तो मॉड का साइन लगाया है लेकिन इधर मैट्रिक्स ही रखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातों की समझ अब आपको होनी चाहिए बच्चों। एक्सपेंड सबने सही किया, यहां भी मॉड का साइन होगा तो आप एक्सपेंड कर पाएंगे। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, मैट्रिक्स नहीं ऐसे एक्सपेंड होता ना। तो एक ये मिस्टेक थी कुछ पेजेस पे। तो ये इसलिए मैंने आप लोगों के सामने चीजें रखी है जी। इसके अलावा कोई बात आप लोग पूछना चाहते हैं, जल्दी से इस हिस्से से पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हम एक्सपेंड रो के हिसाब से करेंगे, कॉलम के हिसाब से नहीं कर सकते? जैसे हाँ आपने 253 का किया है, 201 का नहीं कर सकते? बेटे, मैंने डिमांड की थी, मैंने रकम में एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आपने एक बार R2 से एक्सपेंड करके देना मुझे सवाल, और एक बार C3 से। अगर ये पाबंदी नहीं हो तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कर सकते हो। नॉर्मली हमें पहली रो से हम करते हैं, या हमें उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें ज्यादा जीरोस हो। तो देखिए, ये जीरो का एडवांटेज मिला आपको कि आपको उसका कोफैक्टर ही नहीं निकालना पड़ा, आपका टाइम बच गया। ठीक है। अगर आपने सिर्फ एक्सपेंशन आपका सवाल है तो आप पहली रो से कर दें एक्सपेंड, पहले कॉलम से कर दें, जो आपका दिल चाह रहा है। अब तो आपको प्रैक्टिस करवा दिए कि आप हर जगह से कर पाए। तो फिर जी सर। जब पाबंदी नहीं है तो फिर जहां से आपका दिल करता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम से करना होता है। जी, और कोई प्रॉब्लम? ओके। अभी जो मैं नेक्स्ट आपको जी चीज सर। बताने लगा हूं, ये अभी आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना बताया है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि 3/3 का एडजॉइंट कैसे लेते हैं। यहाँ कोई सा मैट्रिक्स सामने रख लीजिए, हम यही वाला अपना मैट्रिक्स रख सकते हैं जिसपे हमने ऑलरेडी वर्क थोड़ा सा किया हुआ है। बहरहाल कोई सा भी रखा जा सकता है। ये क्या था, 2 0 -1। सर रेहाना के बार बार मैसेज आ रहे हैं। क्या मसला है उससे? क्या मैसेज आ रहे हैं? कह रही आवाज नहीं आ रही, मीटिंग कर हो रही आ, है। आप लोगों को आ रही है ना आवाज? तो फिर उनके एंड पे मसला सर है। जी अभी आ रही है हाँ जी, आपकी बात। जी जी। तो जो जो भी कोई बच्चा जो है जिसके इंटरनेट सिग्नल्स वीक होंगे फिर उससे मसला होगा। उन्हें कहें थोड़ा सा प्रॉपर सिग्नल्स जी में निकले हो जाए। सर। अच्छा जी, अब काम बड़े ध्यान से समझने वाला है बच्चों। आपके सामने एक मैंने डिटर्मिनेंट लिखा है 3/3 ऑर्डर का। बल्कि अभी मैं इसको मैट्रिक्स बना देता हूँ। डिटर्मिनेंट तो एक्सपेंड करना सीख लिया आपने, ये आ गया जी मैट्रिक्स। इसका नेम है ए। वी आर टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालने के लिए 2/2 ऑर्डर पे आपके पास एक शॉर्टकट होती है कि मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज कर दो, बाकियों के साइन चेंज कर दो। अब आज आपको असल तरीका सिखाने लगे हैं। उसामा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 9। अच्छा, आप लोगों के पास रजिस्टर्स हैं इस वक्त करीब? यस सर। बाकी यस बच्चे? सर। ठीक है। जल्दी से आप जो इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं मुझे सब के को फैक्टर्स के जवाब दें। मतलब A11 चाहिए मुझे,
A12, इन सब के जवाब चाहिए मुझे, आप अपने पेजेस पे हल करें, फिर टैली करते हैं क्या मिलता है। सिर्फ को फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ को फैक्टर्स। मैं लिस्ट बना रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे, मैं यहां दर्ज करूंगा। शुरू कर दें काम? मैट्रिक्स नजर आ रहा है आपको? जल्दी से, शाबाश, टाइम बचाइएगा। A3, जिसका पहला जवाब आ गया वो बता दे। A11 का मिल गया जवाब उसे? 15। A11 फर्स्ट रो छोड़ी आपने, फर्स्ट कॉलम छोड़ा। 7 + 8, वेरी गुड, इट्स 15। जी नेक्स्ट। जी शाबाश, देर लग रही है बच्चों, जो जो जवाब आए बताते जाइए। फोर। A12 का उसामा किसका जवाब बताया आपने? -2। उसामा किसका बताया आपने? A12 -2। वेरी गुड, शाबाश, जिन्होंने A12 बताया उनका सही है -2। वेरी गुड, बहुत अच्छे जी, आपने अलामत का भी साथ ख्याल रखा। A13 कोई करे? इतनी प्रैक्टिस आप लोग की होनी चाहिए कि ये काम आप डायरेक्ट भी कर सके। +7। जी शाबाश, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी साथ हिस्सा लें जी कैलकुलेशन में। फैसल आप भी बता दो कुछ। सर हमारी जब कंप्लीट होती है ये बता देते हैं। हाँ चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा स्पीड बनाइए, डायरेक्ट करने की कोशिश करें। इस वक्त स्क्रीन पे बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं, पेजेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप बस जहन में एक रो छोड़नी होती है, एक कॉलम छोड़ना होता है, बाकियों को सॉल्व करना होता है, 4 एलिमेंट्स को। हाँ जी, A21 का जवाब नहीं आया अभी तक जी। वो फैक्टर बनाना एक बार रिपीट कर दो सर। -7। A21 का मुझे चेक कर लेने दें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 और -12, -17 और एक साइन और, तो ये 17 नहीं बनता, भला चेक करें। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जी, देखिए -5 -12 -17, जी प्लस का 17 बनेगा। जी सर। सर आगे, 70 बनता है। ठीक है, आगे बढ़े आगे। जी उसामा बता दो बेटे। A22 टाइम लग रहा है बेटा, फिर मैं लिख दूं देर जल्दी से? 1 आएगा, 2 का 2 का। नहीं नहीं, दोबारा चेक करें। 5 आएगा। +5। जी शाबाश, ठीक है, आगे A23 पे आइए। 3। A23 का बता रहे हो? सर जी 1 आएगा। ये 1 कौन कह रहा है? A22 का 1 कैसे कह रहे हो आप बेटे?
2 + 3 5 होगा ना। अब A2 3 पे चल रहे हैं हम, सेकंड रो है, थर्ड कॉलम छोड़ा है, तो 8 + 8 - 5 3, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। सर जी ये 3 3 का 4। A33 फैसल ने बताया है। चलें जी, A33 फैसल, ये तो 14 आएगा बच्चे। 14 सात सर ज़रब ये A23 का +3 आता है। A23, एक मिनट देखने दें, सेकंड रो 8 2 3 का थर्ड 3 कॉलम। आएगा। 8 - 5 = 3। उसामा, इसका साइन चेंज करना भूल गए आप? सर जी जस्ट 3 ठीक है। आएगा, माइनस बच्चों नहीं आएगा। क्यों माइनस नहीं आएगा? सर जी वो सोचें सोचें, सोच के बोले। यही मिस्टेक्स हैं जो आपकी मैं कवर करवाना चाह रहा हूँ। 2 3 की पोजीशन। माइनस का 5 का माइनस का 1 का माइनस प्लस। बनता है। जी उसामा क्या कह रहे हैं? 2 + 3 ऑड बनता है, और इसका सम 5 बनता है, और -1 की पावर 5 -1 होता है, और वो मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। जी अब समझ आइए आपको। पहले भूल गए थे ना माइनस लगाना इजाफी। यस सर। चलिए आगे बढ़े जी। A31 पे आइए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सर -11। 10 - 21 -11, शाबाश, ठीक हो गया। आगे चले। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, -4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है जी, चेक हो गया। जी सर। आपको इसके अंदर मौजूद हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना आ गया जी। सबके सबके क्यों कोफैक्टर क्यों निकलवाए मैंने, आखिर क्या जरूरत पड़ गई? तो ये जब हमने एडजॉइंट लेना हो ना बेटा, तो जरूरत होती है इस चीज की। अब तवज्जो रखना स्क्रीन पे और आवाज गौर से सुनना। जिस जिस एलिमेंट का आपने कोफैक्टर निकाला है, उससे जो जवाब आया है उसे उसकी जगह पे दर्ज कर दें। हो गया जी दर्ज। इसके ऊपर टी लिख दे, मतलब इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो वो एडजॉइंट सर की रो को वैल्यू। कॉलम में चेंज कर देंगे। जी सर इसका क्या तरीका है, रो को कॉलम में चेंज करना ना? जी जी जी, रोज को कॉलम्स बनाना। ये देखें, पहली रो कॉलम बन गई है, अब दूसरी रो और ये तीसरी रो। तो बच्चों यूं अब हम पहुंच गए हैं इसके एडजॉइंट पे। अगर हमारा सवाल होता कि इसका एडजॉइंट निकालिए, तो ये हम जवाब पे हैं। ये एडजॉइंट मिला है। तो अब कोई बच्चा अल्फाज में बोल के मुझे बता सकता है कि सर 3/3 ऑर्डर के एडजॉइंट निकालने की ये तारीफ होती है या ये प्रोसेस होता है? जी आपके सामने पड़ा है प्रोसेस, कोई उसे बोल दे अल्फाज में। सबा कहाँ है? सबा है क्लास में आज? सर पता नहीं, वो 2 दिन से लेक्चर नहीं ले रही ना, ऑनलाइन हो रही है। अच्छा पता नहीं चले, कोई मसला है। मरियम आप बताइए।
सर जी क्या बताने, आवाज कट रही थी, एक दफा बता दे क्या बताना है। रेहाना बेटे, ये बताना है कि ये जो इस वक्त आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें आपको बताया है कि असल में एडजॉइंट कैसे लेते हैं 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। तो अल्फाज में ज़रा तरतीब बोलनी है कि सर ये करना होता है और इससे एडजॉइंट मिल जाता है। मैं चाहता हूँ आप लोग वो सर पहले ये मैट्रिक्स ए है जो इसके हमने कोफैक्टर मालूम किए हैं, फिर इसका ना ट्रांसपोज ले लिया है, एक मिनट और सुने सुने फिर सुने ये सुने मेरी बात सुने, थोड़ा सा तरतीब सेट करें, क्योंकि आप ऐसे बोलेंगे तो फिर आपकी यही चीज याद हो जाएगी आपको। देखिए, जो हमें मैट्रिक्स मिले उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हों सबके कोफैक्टर्स निकालेंगे हम। जिसका कोफैक्टर जो मिला है जवाब उसकी जगह पे दर्ज कर देंगे। उससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट कहलाएगा वो। ठीक है। अब मैं बताऊं बच्चे मिस्टेक कहाँ पे करते हैं। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं इधर इस स्टेप में। चलो कोफैक्टर तो अगर उनके सही निकल आए हैं तो एक यहाँ मिस्टेक के चांसेस हैं कि वो इसके ऊपर टी लिखना भूल जाते हैं। अगर ऊपर टी नहीं लिखा और इस साइड पे एडजॉइंट लिखा हुआ है तो फिर तो एडजॉइंट यही हुआ। इधर ए के ऊपर टी नहीं लिखना। ए तो सिंपल वो मैट्रिक्स है जिसका आप एडजॉइंट ले रहे हैं। टी सिर्फ उसके कोफैक्टर्स वाले मैट्रिक्स पे आना चाहिए, और उस वक्त टी आना चाहिए जब आपने जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला है वो उसी की जगह पे लिखा हो। जब आप मेच्योर हो जाएंगे इस कैलकुलेशन में, समझ आ जाएगी आपको, तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। आप एडजॉइंट को डायरेक्टली यहां भी ले सकते हो कि आप ने कोफैक्टर्स निकाले हो रो वाइज और आप दर्ज उनको कर दो कॉलम वाइज, तो इसका मतलब ट्रांसपोज आपने उसी काम के अंदर ले दिया। तो इसलिए कहता हूं कि ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, बात को समझना पड़ता है। अब आप छोटी क्लासेस से काम करते आ रहे हो, मैं जरा उसकी जस्टिफिकेशन कर दूं। वो काम क्या करते थे हम बच्चों, ये 2x2 ऑर्डर का कैसे लेते थे। हाँ जी, बताइए मुझे कैसे लेते थे हम एडजॉइंट छोटी क्लासेस में। आवाज नहीं आई अभी तक कोई। कि इन दोनों की जगह चेंज कर देते थे और इनके साइन चेंज कर देते थे, ऐसे ही हो रहा था ना। जी सर। देखते हैं जो हमने अब तरीका सीखा है क्या वो इस पे वर्क करता है। तो मुझे अगर इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। A11 निकालना पड़ेगा, A12 निकालना पड़ेगा, A21 और A22। तो बताइए जी A11 क्या होगा। पहली रो छोड़ के पहला कॉलम छोड़े तो क्या बच रहा है आपके पास, सिर्फ डी नहीं बच रहा। डी। जब आप पहली रो छोड़ेंगे और कॉलम छोड़ेंगे दूसरा तो आपके पास बचेगा तो सी। साथ कोई माइनस का साइन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे आप। माइनस लगाना चाहिए था साथ के नहीं। लगाना चाहिए। क्यों, ये कहां से माइनस आया उसामा। ये 1+2 की वजह से आया ना, फार्मूला से निकल के आया ना। यस सर। हाँ जी, ये को फैक्टर का जो फार्मूला है 1+2 और नंबर दे रहा है तो माइनस आएगा, तो फिर ये माइनस अपने पास से नहीं आया, फार्मूला से आया। A21 बनाइए जल्दी से, दूसरी रो छोड़े फर्स्ट कॉलम छोड़े तो क्या बचेगा B, उसके साथ क्या लगाऊंगा माइनस। A22 क्या बचेगा, दूसरी रो छोड़ दो दूसरा कॉलम छोड़ दो। कोफैक्टर्स निकल आए, कोफैक्टर्स निकल आए सारे। अब एडजॉइंट जब लिखना है तो अभी आपको फार्मूला बताया है, कैलन डेफिनेशन बताई है, जिसका जवाब जो आया है उसकी जगह पे लिखें और उसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करना मत भूलिए। ट्रांसपोज लेके देखिए, D-C जहां आ जाएगा -B और A, ये रो कॉलम से चेंज हो गए। तो अब आप देखिए जो आपने प्रॉपर तरीके से जवाब निकाला वो उस शॉर्टकट के बराबर मिल रहा है ना जो आप छोटी क्लासेस में इस्तेमाल कर रहे थे। जी सर। तो वो शॉर्टकट सिर्फ 2x2 ऑर्डर तक वर्क करती थी और बड़ा अच्छा वर्क करती थी, और हमने उसका बड़ा फायदा उठाया, एडवांटेज लिया कि हमें बड़ी जल्दी से जवाब मिल जाता था।
लेकिन अब जब बड़े ऑर्डर पे मूव किया हमने तो हमें समझ आई कि ये असल तरीका है। ठीक है जी, अब इस असल मेथड को जहन में रखिएगा और नेक्स्ट किसी भी ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दिया जाए और आपने एडजॉइंट निकालना हो तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें मुझे आपको क्यों सिखानी पड़ी, क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक शामिल है, व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि इनवर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का एग्जिस्ट करता है। तो अंडरस्टूड है कि अगर हम इनवर्स पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर वाले हैं, मीन जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। तो बेटा इनवर्स की डेफिनेशन ये बनेगी, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन अनदर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए इफ ए बी is equal to BA is equal to I. In fact, we can say IN. मतलब चले मैट्रिक्स से हट के बात करते हैं सिंपल नंबर्स पे, आपको समझाने के लिए। बेटा मुझे कोई बच्चा बताया 2 का इनवर्स क्या है? -2 और कोई बच्चे बोले जी, कुछ बच्चों ने 2 का इनवर्स -2 का है, या 1/2 कुछ ने 1/2 1 का है। अब किसकी माने? सर एडिटिव इनवर्स -2 होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2। वेरी गुड जी, बहुत अच्छे जी, अल्लाह भला करे आपका। अब आपने तो हमारी लड़ाई खत्म कर दी। तो बेटा जी जो बच्चों ने -2 बोला है, जिन्होंने 1/2 बोला है, उन्हें पहले मेरे से पूछ लेना चाहिए था, सर आप कौन से इनवर्स की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन क्या है, एडिटिव है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर ये पूछा होता तो ये मसला नहीं आता ना। तो प्लस के लिहाज से सही कहा जी आप लोगों ने कि इसका इनवर्स -2 है। मैं पूछूं क्यों, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग मुझे ये कहेंगे क्योंकि सर इनको हल करने पे हमारा एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है, इसलिए ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने देखना होता है इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि जवाब जो है वो 1 आ जाए, विच इज आवर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जरा गौर कीजिए, इनवर्स की वेरिफिकेशन कौन करवा रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट। कि जिन दो एलिमेंट्स को सॉल्व करने पे उनका आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, हम कह रहे हैं वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। सिमिलरली बेटा मैट्रिसेस पे भी ये जो हम अभी इनवर्स की बात करने लगे हैं ना, पहली बात ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करने लगे हैं, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो इट्स वेरी सिंपल, आप उसके हर एलिमेंट का साइन चेंज कर दें, उससे -1 से मल्टीप्लाई कर दें, वो हो गया उसका एडिटिव इनवर्स। हम बात कर रहे हैं किस वाले इनवर्स की? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। इसका मतलब है ए का इनवर्स बी है या बी का इनवर्स ए। ये बात समझ में आती है इतनी सी? अभी आपको बताऊंगा इनवर्स निकालते कैसे हैं। अभी मैंने बताया इनवर्स है क्या चीज, ठीक है? समझ आ गई बेटे? सर दोबारा रिपीट करते हैं। जी सबा बहुत लेट आए हो क्लास में बेटा। सर मेरा ना मोबाइल खराब था, अभी ठीक हो गया है सर, मैं इतनी परेशान थी खुद। नहीं नहीं परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होते बेटा, कोई और उसका हल निकाल लेंगे, क्या हो गया, कोई मसला नहीं। चलिए ठीक है, अभी हम टाइम नहीं वेस्ट कर रहे। आपने कहा दोबारा बता दें, तो मैं यहाँ पे ये सिखा रहा हूँ आप बच्चों को कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, मींस जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और कोई और मैट्रिक्स बी उसका इन्वर्स उस सूरत ही बन सकता है जब उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तब वो एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे। ये मैं आपको इन्वर्स निकालना सिखाऊंगा, बल्कि अभी फार्मूला बता दूं, सिखाता हूं अभी, तो फिर उस पर आपको जो चेक हो जाएगा। ये फार्मूला हम यूज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए। ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। वन ओवर ए मॉड इंटू एडजॉइंट, यानी कि आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है आपने अगर, तो उसके एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें।
इसी वजह से मैंने आपको अभी इतना टाइम लगा के पहले एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया है, क्योंकि इस फार्मूला में इन्हीं दोनों कामों की जरूरत है। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल इसी पेज पे दे देता हूँ। ये एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करता हूँ मैं, 2 3 और ऐसे कर लेते हैं 1 6। ले जी, हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए। अगर ये क्वेश्चन अभी मैंने लिया है 2 by 2 ऑर्डर, फिर मैं ऑर्डर बड़े पे मूव करूंगा। तो बच्चों आपको इसके लिए पहली चीज क्या चाहिए होगी, मतलब जो 2 चीजें चाहिए उसमें से कोई सा भी काम आप पहले कर लें। जब आपको इसका डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, लेंगे, फिर उसके बाद एडजॉइन लेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। जी शाबाश। तो ये देखिए, ये काम हमें करना आता है। एडजॉइंट डिटर्मिनेंट हम जल्दी से यहीं पे ले सकते हैं, मेन डायगोनल्स का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी का प्रोडक्ट। तो ये कितना मिला है हमें? पॉजिटिव 9। 9। आएगा। जी, हमें एडजॉइंट लेने की भी काफ़ी प्रैक्टिस है शॉर्टकट के साथ, क्योंकि ऑर्डर 2 by 2 है तो हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए उसी शॉर्टकट का, जिसको आज हमने जस्टिफाई भी किया है कि इन दोनों एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दो, बाकी उनके साइन चेंज कर दो। जी सर। रो को कॉलम्स में बदलिए। नहीं नहीं, यहाँ नहीं करना, यहाँ मेन डायगोनल जो है उनकी पोजीशन चेंज, बाकियों के साइन चेंज। जी सर। अब जो यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है इसमें ये दर्ज करें, 1/9। ये मैंने ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू दर्ज कर दी, आगे उसका एडजॉइंट दर्ज करने लगा हूँ, 6 - 3 - 1 2। ये हमारा जवाब है। इस 9 को अंदर सब एलिमेंट्स के साथ भी भेजा जा सकता है। अगर आप बच्चे चेक करना चाहें कि ये सही है या नहीं, वेरिफिकेशन चाहें, तो उसके लिए ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। चाहे इनवर्स पहले लिख लें, ए आगे लिख दें। ए कौन है? ये वाला मैट्रिक्स है जो रकम में दिया गया था आपको, 2 3 1 6। इससे आगे जो इसका इनवर्स मिला है उसे लिखें। उसमें जो एक नंबर है बाहर, उसे आप साइड पे रख लें ताकि ज़रब के अमल पे वो कैलकुलेशंस को लेंथी ना करवाए। तो 1/9 को मैं शुरू पे लिख रहा हूँ। क्या आप बच्चे इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे? बच्चों जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जवाब ज़रूर इस शक्ल में होगा, 9009। मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यानी कि आपका जवाब ज़रूर ये आएगा 1001, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये यहाँ पे I2 बनेगा। तो यही वेरिफिकेशन होती है, यही चीज़ यहाँ मैंने लिखी है कि अगर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कोई दूसरा मैट्रिक्स आ रहा है तो वो इस बेस पे ही आता है कि उनका प्रोडक्ट फिर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है। याद रखिए, मैट्रिसेस से रिलेटेड एक बहुत अहम बात, मैट्रिसेस में ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, आमतौर पर नहीं होता। जब होगा तो वो स्पेशल केस है, तो वो यही केस है फिर कि वो एक दूसरे के इन्वर्स है। आप वैसे कोई से दो मैट्रिसेस को उठाएं, उनको लेफ्ट राइट जगह बदल के मल्टीप्लाई करवा के देखें, आपका जवाब डिफरेंट आता है। तो बच्चे अक्सर इन्वर्स वाली डेफिनेशन से ये बात ज़हन में रख बैठते हैं कि ए बी बी ए के इक्वल होता है, और कभी वो पूछ ले कि मैट्रिसेस कम्यूट करते हैं कि नहीं, तो फिर वो वही वाली बात है। तो वो मैंने आपको बता दिया जी, इसको ब्लू कलर के साथ मैंने लिखा है स्क्रीन पे। जनरली ऐसा नहीं होता, नहीं। ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। ये इन्वर्स की डेफिनेशन और वेरिफिकेशन के साथ है कि अगर है तो वो एक दूसरे के इन्वर्स है तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या उन दोनों में से कोई आइडेंटिटी हो या वो एक दूसरे के इन्वर्स हो, तब वो ये कंडीशन फॉलो करते हैं। ठीक हो गया बच्चों? यस सर। चलिए जी, अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर अब मैं मूव कर रहा हूँ 3 by 3 की तरफ। अब मुझे ये आज आप लोगों को कह लें कि काम असाइन करना है। मैं आपको मैट्रिक्स कोई सा भी दे देता हूँ। एक मैट्रिक्स पे हम ऑलरेडी कुछ काम कर चुके हुए हैं,
इसी मैट्रिक्स को बल्कि मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ, ये वाला, इस पे काफ़ी काम हुआ है, एडजॉइंट निकला हुआ है। हमने इसका इसी का शायद आपने घर में डिटर्मिनेंट भी निकाला था। ये देखिए, ये मैट्रिक्स, और अगर यहाँ सवाल अब मैं ये कर दूं कि मुझे इसका इन्वर्स चाहिए, तो बेटा फिर क्या जवाब हमारे करीब करीब नज़रों के है कि नहीं? आप लोगों ने जब इसे सेकंड रो से भी एक्सपेंड करके देखा, थर्ड कॉलम से भी, तो आपका जवाब 41 आ रहा था। ये वही वाली रकम है, 41 आया था ना बच्चों जवाब? यस सर। हाँ जी। तो फिर जी सर जी। इसका मतलब है कि अब हम इसका इन्वर्स निकलने की पोजीशन में हैं। हम क्या लिखेंगे कि ए इनवर्स इक्वल होगा 1/a मॉड, मॉड कौन आएगा? 41, और साथ में क्या लिखा जाएगा? एडजॉइंट। वो कौन होगा जो यहाँ, जिसे मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है? एडजॉइंट हाँ जी, 15 -2 7। 7 73 जी। तो ये देखें, मैंने 5 आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे हिस्सों में आपको सिखाते सिखाते क्या सिखा दिया? 3/3 ऑर्डर का इनवर्स निकालने का प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हुआ है जी आज। जी बच्चों, बोलिए जी, ओके है सिलसिला? सर ये 41 कैसे है? 41 कैसे आया जी? अब ये कहा किसने? सबा ने कहा है। सबा क्लास में नहीं थी। सबा ने कायनात ने बोला, इसने क्वेश्चन नहीं किया, इसकी तबीयत खराब थी आई थिंक। अच्छा, कायनात, मतलब ये उसी बच्चे ने किया होगा पता जिसने पिछला हमारा जो कह ले होमवर्क भी नहीं कर सके, जो, या जो लास्ट लेक्चर में क्लास से एब्सेंट हुए होंगे, क्योंकि ये हमने निकाल लिया हुआ था। फिर भी आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये तरीका था जी। ये जब हम एक्सपेंड करते हैं किसी डिटर्मिनेंट को, बेटे आपको हमारे कल लास्ट वाला लेक्चर और आज के लेक्चर का स्टार्ट जो है, ये ज़रा देखना पड़ेगा दोबारा से। और यहाँ जब हम इसको हल करते हैं तो फिर यहाँ पे हमें 41 मिलता है। यहाँ पे भी हमने हल करके देखा था, तो 41 आया था जवाब। ये एक्सपेंशन कैसे करनी है, ओके सर। थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा जी, ये जो काम अभी मैंने आपको सिखा दिया है, कौन सा? डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर्स, ये आपके सिलेबस के साथ बहुत ज़रूरी हिस्सा है बेटा जी। आपको इसे हर हाल में तैयार करना है, क्योंकि अभी मैं अगर आपका नेक्स्ट टॉपिक देखूं सिलेबस में से, तो उसमें लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है। एक मिनट, मुझे ज़रा सिलेबस आउटलाइन वाला पेज निकाल लेने दें जी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस के साथ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे बात कर ली हमने, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आज डिस्कस कर लिया, डिटर्मिनेंट्स डिस्कस कर लिए। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरफ मूव करना है। लेकिन अभी डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एक्सपेंशंस आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है, वो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। यानी कि अब हम नेक्स्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्रामर रूल्स, इनकी तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। अभी आज क्या करता हूँ जी मैं, यहाँ से, ठीक है। देखिए बेटा, डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज का आपको पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट को डील कैसे करना है? आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड तो करना आ गया है, लेकिन अभी आप उसकी कुछ प्रॉपर्टी से वाकिफ नहीं है, जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। मैं एक रकम रखता हूँ जी आपके सामने। बाज़ औक़ात क्वेश्चन ये आ जाता है, वो कहेगा विदाउट एक्सपेंशन, विदाउट एक्सपेंशन के एक्सपेंड किए बगैर इसे जीरो के इक्वल कर दीजिए। कोई सा
ये देखिए, ये आपके सामने एक डिटर्मिनेंट मैंने लिखा है और इसके साथ में सर शर्त क्या है, विदाउट एक्सपेंशन इसे इक्वल टू 0 करके देना है। एक्चुअली इसका डिटर्मिनेंट है 0, तो इसलिए उसने कहा कि अब आप इसे बगैर एक्सपेंड किए 0 के बराबर करके दीजिए। तो अब आप सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। आपको तो ऐसे नहीं लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल बेबस से हो गए कि बड़ी मुश्किल से हमने तो जी एक्सपेंड करना सीखा था और अब पाबंदी लग गई है जी कि एक्सपेंड भी ना करें। जी बच्चों, कोई हल है किसी के पास? सर शायद ऐड करने से। ऐड किसे करेंगे? सर रो को। चले जी, मैं आपको बच्चों बताता हूँ। एक प्रॉपर्टी सुनी है डिटर्मिनेंट की। आपको इसके साथ साथ डिटर्मिनेंट पे ऑपरेशंस लगाना भी सिखा देंगे कि आप ये काम रोज पे कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं, एक जैसे आ जाएं, तो वो डिटर्मिनेंट बगैर एक्सपेंड किए उसकी वैल्यू 0 मान ली जाती है। अब मैं इस पे वो सिचुएशन बनाऊंगा। देखिए जी, मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। आज हमारी क्लास का टाइम एक्सपायर नहीं ना हुआ, कंटिन्यू चल रहा है? यस सर। चले, अच्छी बात है। तो बच्चों, मैं इस पे अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस पे ऐसा करूं। अच्छा, ऑपरेशंस जो अलाउड है सुन लें। आप किसी डिटर्मिनेंट की कोई सी दो रोज को या कोई से दो कॉलम्स को या तमाम रोज को या तमाम कॉलम्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो इसके लिए यस सर। अब मैं ये करता हूं, मैं इसके पहले कॉलम को नहीं चेंज कर रहा, कुछ नहीं कह रहा उसे उसे मैंने एज इट इज लिख लिया है। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसके दूसरे कॉलम में से पहला कॉलम निकाल दूं। ये साथ लिखना पड़ता है क्या किया आपने। मैंने लिखा है C2 माइनस C1 के कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 निकाल दीजिए। तो 7 में से 6 निकलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। मैं आपको इशारा देता चलूं, इसमें से इसे निकाल रहे हैं हम, इसमें से इसे निकाल लेंगे, इसमें से इसे निकालेंगे, तो फिर क्या ये मिलेगा? तीनों का आंसर करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं 1 नहीं। 1 आ जाएगा। इससे ठीक है, तीनों को 1 1 आएगा। ठीक है। अब एक और ऑपरेशन मैं सोच रहा हूं और वो ये है कि अब मैं तीसरे कॉलम में से दूसरा निकाल देता हूं। तो सर 8 इनका भी 1 है। यहाँ भी 1 आ जाएगा। फिर इनका भी 1 1 आएगा। एग्जैक्टली 1 आना जरूरी नहीं थे, हमने देखना है क्या अब दो कॉलम्स मैच कर गए हैं, क्या वो आइडेंटिकल आ गए हैं। तो मैं इसे इक्वल्स टू 0 लिख दूंगा और रीजन सिर्फ ये दूंगा कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। और देखिए कितनी जल्दी हम अपने टारगेट पे पहुंच गए कि हमने उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड भी नहीं किया और जवाब 0 करके दिखा दिया। यस। ठीक है बच्चों, यस सर सर। 1 1 की जगह कोई और कुछ भी और आ भी सकता है। कुछ और भी आ सकता है। मैं कोई और एग्जांपल रख लेता हूँ आपके सामने, कोई और एग्जांपल रख लेता हूँ। और ये भी अब कोई जरूरी नहीं है कि मैंने दूसरे कॉलम में से पहला निकाला है तो हर बार ऐसे ही होगा। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफरेंट होगा। मतलब सर हमें खुद देखना पड़ेगा कि किस कॉलम को किस में से निकाल के किसका सेम आंसर आता है। जी, सिर्फ निकालने से नहीं, ऐड करने से भी हो सकता है। किसी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे में प्लस माइनस, ये ऑपरेशंस प्रैक्टिस के साथ आते हैं। यस सर। अब देखिए ओके मैंने ये सर। लिखा है आपके सामने एक, इसको सोचिए क्या कर सकते हो आप। शाबाश, सोच के बताइए। डिटर्मिनेंट आपको नजर आ रहा है? जी माइनस करेंगे। किसे किस में से? सर जी C2 प्लस C1। C2 प्लस C1।
यानी कि 3 + 2 5 दे रहे हैं आप वहाँ पे, 1 + 1 2, उसको उससे किसके बराबर सर जी मिलेगा? C3 सर C3 को 1 से करेंगे, क्या करेंगे C3 को 1 से, प्लस या माइनस? माइनस कर देंगे तो सेम जवाब आएगा। तो माइनस C3। C2 - C3 सर जी C3 माइनस C1 करेंगे तो सेम आएगा, क्या एक रो आएगा? सेम आएगी। क्या आएगा उससे? जैसे 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 - 0 करेंगे तो 1 आएगा, 2 - 5 करेंगे तो 3 आएगा। नहीं आ रहा सेम। सोच लिया करें। मैं C2 और C3। उनको करना C2 क्या है? माइनस C3। C2 - C3, C2 - C3 नहीं आ रहा बेटा इससे। सर डिवाइड भी कर सकते हैं आप, हर किसी एक चारों फ्रैक्शंस लगा सकते हैं। नहीं, अगर एक रो को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, दो रोज को आपस में डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। किसी रो को किसी स्केलर नंबर से, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अगर अंदर डिवाइड करोगे बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। मैं बताऊं फिर? यस सर। हाँ जी सर जी। जी ये देखिए, मैं तो सिंपल सा काम कर रहा हूँ। वहां 2 बार 2 ऑपरेशन लगाए थे तो काम हुआ था, यहाँ एक से भी हो सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके पहले कॉलम में से निकाल रहा हूँ दूसरा कॉलम। मैंने ऑपरेशन लगाया C1 - C2, 2 में से 3 निकलेगा -1 आ जाएगा, 1 में से 1 निकलेगा 0 आ जाएगा, 2 में से -3 निकालूंगा तो वो 5 हो जाएगा। और देखिए इससे आपका पहला और तीसरा कॉलम मैच कर गए। सर 2 में से -3 निकालेंगे तो 5 कैसे होगा? ये ले, ये आपके सामने हल कर दिया। 2 में से -3 निकाला है, देखें क्या आता है। 5 आएगा सर जी। ठीक हो क्या बच्चों? जी सर। तो जी आपको सही सही। थोड़े थोड़े आइडियाज मिल रहे हैं। आपको बहुत सारी मेहनत करनी है इस पे, फिर जाके जो है ये तैयार होगा आपको। ठीक है। यस सर। जी सर। एक और रखता हूँ जी आपके सामने। मेरा मकसद आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज बताना भी है और साथ साथ ये बताना भी है कि आपको ऑपरेशंस लगाना आ जाए। जी बच्चों सोचें थोड़ा सा और फिर मुझे बताइए क्या किया जा सकता है। चलें शाबाश, सोचिए। आवाज नहीं आ रही, कहाँ चले गए हो? सोच रहे हो? जी सर सोच रहे हैं। सब सोच रहे हैं। ठीक है सोचिए, शाबाश। थोड़ा थोड़ा साथ में डिस्कस करें, बिल्कुल खामोशी से। तो सर ये x की वैल्यू आ गई है 7। एक्स इसीलिए तो रखा है आपके सामने कि आप अब सिर्फ नंबर्स पे ज़हन रखे हुए हो। सर आप भी बता दें। कोई और स्टूडेंट?
जी, एनीवन एल्स? उसामा कहाँ है? सर नहीं हो रहा। ठीक है बेटे, अभी मेरे से किसी ने पूछा था क्लास में कि सर मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में, तो मैंने ये सिर्फ उस प्लान के लिए आप लोगों के ज़हन में रखा है कि मैं आप लोगों को ये भी बता सकूं कि अगर मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई आइडिया लेना है ज़हन में तो कैसे काम करना है इस पे। देखिए बच्चों, मैं इसके थर्ड कॉलम को डिवाइड करना चाह रहा हूँ 3x से। 1/3x इंटू कॉलम नंबर 3। मैंने यहाँ पे कॉलम पे क्या किया, इस पूरे कॉलम पे मैं चाह रहा हूँ हर एलिमेंट के नीचे मैं क्या लिख दूँ, 3x। अगर मैं वो तो सर लिखता हूँ फर्स्ट तो में आ वहां पे जाएगा। 1 2 3 आ जाएगा। यस सर। लेकिन ये बताना है कि जब आप किसी कॉलम को या जी किसी सर। रो को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो बाहर मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। मुझे उसी बाहर नंबर से उसी नंबर मल्टीप्लाई। से बाहर बैलेंस करके भी लिखना है उसको। यस सर। ये डिटर्मिनेंट्स सही है। के साथ, डिटर्मिनेंट्स में ऐसा होता है। अब वो 3x तो वहीं पे है बाहर, तो जो अंदर पोजीशन आई है वो 0 वैल्यू शो कर रही है। रीजन क्या है, दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, तो यस। ओवरऑल हमारा जवाब 0 हो गया जी। ठीक है बेटा जी। यस सर। सर दोबारा बताइएगा एक दफा। मैंने क्या किया, पहले तीसरे कॉलम को 3x से डिवाइड कर दिया। अगर अंदर मैंने डिवाइड किया है तो बाहर मैं उससे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। ऐसा करने से ये दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए। जब भी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम्स या दो रोज आइडेंटिकल हो, हम फौरन उसकी वैल्यू 0 लिख देते हैं उस डिटर्मिनेंट को। रीजन बता देते हैं, ये वजह है जी। और 3x 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो हमने इसे बगैर एक्सपेंड किए 0 के इक्वल करके दिखा दिया। सर एक बात पूछूं? जी जी बेटे। सर देखिए आपने डिवाइड किया है सर सिर्फ थर्ड कॉलम को जी 3x से, ठीक है। जी और फिर देखिए 3x जब बाहर निकला, इसका मतलब तो ये नहीं कि ये होल से मल्टीप्लाई हो रहा। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बहुत कंटिन्यूस अच्छा होता बहुत है, अच्छा। नहीं होता आपने जो बहुत आगे अच्छा पॉइंट सोचा है, बहुत अच्छा पॉइंट सोचा है बेटा जी। ऐसे ही होता है डिटर्मिनेंट पे। आपको फील यही होगा कि बाहर एज अ होल निकला हुआ है। अभी टाइम शॉर्ट है मेरे पास, बल्कि मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा कि मैट्रिक्स में तो हम कोई नंबर उस वक्त बाहर निकालते हैं जब वो अंदर हो इस तमाम एलिमेंट के पास और एक ही बार बाहर आता है, या अगर बाहर एक बार लिखा हो तो अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होता है। ये रूल्स हैं मैट्रिसेस के। जब डिटर्मिनेंट्स हो तो कोई नंबर सबके पास भी हो तो वो उतनी बार कॉमन निकलता है जितनी उसकी रोज या कॉलम्स हो, यानी कि बाहर उसने रो वाइज या कॉलम वाइज ही निकलना होता है। ठीक है। यस सर। हाँ जी, यस सर। ये प्रॉपर्टी है, बल्कि मैं उसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ। ये रूल है के ए मॉड। अभी जब के ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तब ए मैट्रिक्स है, और उससे मल्टीप्लाई होने के बाद उसका डिटर्मिनेंट लिया जाए तो ये के बाहर निकल के क्या बनता है, कितनी पार लेता है, ये डिपेंड करता है ए के ऑर्डर पे। अगर ए का ऑर्डर 3/3 है तो के पे भी पार 3 आएगी। अगर ए का ऑर्डर 4/4 है तो उसी लिहाज से के पे भी पार फिर 4 आएगी। ठीक है। यस। यानी कि यस। देखिए, बात करने की ये है कि जब के अंदर ए से मल्टीप्लाई हुआ तो वो अकेला था, सिंगल था। लेकिन जब मल्टीप्लाई होके और फिर वो आ गया डिटर्मिनेंट की पोजीशन पे, अब जब उसे वापस बाहर निकाला तो वो एक बार नहीं निकला, वो उतनी बार आएगा जितनी उसकी रोज हो। यस 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 यानी कि सही। उस ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो यही बात यहाँ पे जो आपने हाईलाइट की है, बड़ी अच्छी बात है, आपके जहन में ये पॉइंट आया। तो यही तो आपको सिखा रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट्स पे काम थोड़ा सा मैट्रिसेस पे डिफरेंट भी होता है कुछ जगह पे। मैट्रिक्स पे तो ऐसा नहीं कर सकते, डिटर्मिनेंट पे ये कर यस सकते हैं। फिर आपको एक यस। और बात बता दूं, आखिरी मिनट में है, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज की जगह बदल दें,
ये करके देखते हैं, ए बी सी डी नंबर्स पे कर लेते हैं, आपको समझ बेहतर आएगी। 1 2 3 4। इसका जवाब बताइए क्या आएगा। 4 - 6 - 2 आएगा। अब मैं इसे खोलता हूँ 3 4 ऊपर लिख के और 1 2 नीचे लिख के। आप देखिए इसका जवाब 2 आ रहा है। क्या किया, यस मैंने 2 रोज की जगह बदली तो जवाब में माइनस का साइन का फर्क आ गया। यस सर। तो आपको जब कभी ये सर काम, जी शाबाश बोले, आपको जब कभी ये काम करना है कि 2 रोज की जगह बदलनी है तो इसका मतलब है आपको बाहर एक माइनस खुद लगाना पड़ेगा। जगह बदलने में आपको कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपको यस बाहर यस माइनस, यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम यूं स्टेट करते हैं, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। कि जब हम 2 रोज या कॉलम्स की जगह बदलते हैं तो इससे उसका साइन चेंज हो जाता है। यस यस ठीक है, ओके सर। तो यस मजीद सर। आगे जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ते हैं कुछ और बातें सीखने को मिलेंगी, बहुत कुछ है सीखने को। टाइम की शॉर्टेज है या सिलेबस के साथ हम जो है रिस्ट्रिक्टेड हैं, उसी उसी लिहाज से आपको कुछ कुछ चीज़ें जो मेन है आपकी ज़रूरत के हवाले से वो बताई जा रही हैं। तो क्लास का टाइम ख़त्म हो गया बच्चों, जो बच्चे यस लेट सर आए वो ज़रा उसको अच्छे से देख लीजिएगा। इंशाल्लाह सर।